आज हम निकालेंगे इर्मिया 10 का 23। यहाँ से पढ़ो सर। क्या बोला है यहाँ पर? हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। इर्मिया भविष्यवक्ता जब इसराइलियों को भविष्यवाणी कर रहा था, उनको बता रहा था कि तुम ऐसे ऐसे परेशानी में फंसे हो और दुख मुसीबत आएंगी तुम्हारे सामने, तब उसने क्या एहसास किया कि मनुष्य का जो चाल चलन है, मनुष्य का जो चलना है, वो उसके वश में है ही नहीं। और ये सच्चाई है। कोई सा भी मनुष्य हो, कितना भी धर्मी क्यों ना बन रहा हो, अगर उसको फ्रीडम दे दी जाए, अगर उसको पूर्ण रूप से आज़ादी दे दी जाए, तो वो परमेश्वर से हट जाता है। बच्चे से लेके आप बड़े व्यक्ति को कैसे भी देख लो आप, क्योंकि बच्चा भी यही करता है। जब तक वो माँ बाप के डर में रहता है, भय में रहता है, गलतियाँ नहीं करता। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है और माँ बाप का भय उसके जीवन से निकल जाता है, फिर वो अपनी मनमानी करने लग जाता है, और वो मनमानी उसको क्या ले जाती है? विनाश के कगार पे ले जाती है। उसका जीवन, उसका फ्यूचर वो नष्ट कर सकता है। ये है, इसलिए बोलता है वो इर्मिया कि मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। चलता है पर उसके डग यानी कि उसके पैर, उसके कदम उसके अधीन नहीं है। उसके मनों के विचार उसको लेके चलते हैं। वो चाहता कहीं और जाना है और जाता कहीं और है। घर से निकलते हैं हम, बच्चों को बोला ले बेटा 50 रुपये और तू ऐसा करना, जाके सब्जी लिया। बच्चे के हाथ में 50 रुपये आ गए साहब। अब उसके दिमाग में विचार आ रहा है, 25 की सब्जी लाऊं, 25 का मैं चॉकलेट खा जाऊं, या फिर मम्मी से बोल दूंगा 50 रुपये खो गए, गिर गए जेब से, पूरे 50 ही खा जाता हूँ। जैसे ही उसके हाथ में आया, उसके वश में जैसे ही परिस्थिति आई, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। इसीलिए इर्मिया बोलता है कि परमेश्वर, मैंने ये जान लिया है, अच्छी तरह अनुभव किया है कि मनुष्य चलता तो है पर उसके पग, उसके डग उसके अधीन में नहीं है, क्योंकि वो जन्म से ही क्या है? पापी हुए है, और उसके चरित्र में पाप बसा हुआ है। एक और आयत देखेंगे इसका हम, अय्यूब 19 का 8 में क्या बोलता है वो? यहाँ पे लिखा है, उसने मेरे मार्ग को ऐसा रोंदा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी हैं। अय्यूब यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर के लिए कि अय्यूब के जीवन में जो परेशानी, जो मुसीबतें आई, उस मुसीबतों के आधार पर अय्यूब क्या बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे मार्ग को क्या ख़त्म कर दिया? रूंध दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी। ख़त्म हो गई उसकी चलना। वो जो चलना चाहता था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसके पास उसको कोई मार्ग दिखता नहीं है। ये होता है जब हमारे जीवन में निराशा आती है, जब हमें जीवन के अंदर हर तरह से हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब हमें दिखता है कि मेरा मार्ग परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया साहब, अब मैं कहीं नहीं चल सकता। पर ऐसा होता नहीं है। हमें शैतान क्या करता है? निराश करता है, ताकि हम हमारे जीवन के अंदर हताश होकर, परेशान होकर, परमेश्वर का साथ छोड़कर हम एक कोने में चुपचाप बैठ जाएं, और अपने जीवन के अंदर जो निराशा है उससे हम हमारे जीवन में अंदर हार मान के अपने जीवन को नष्ट कर दें। ये चाहता है शैतान। अय्यूब ने अपने जीवन में परेशानियां देखी और क्या बोलता है कि परमेश्वर ने कर दिया सब कुछ। और परमेश्वर ने किया था क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था। वो चाहता था कि अय्यूब मेरा विश्वास योग्य दास है, इसको मैं कितना भी क्यों ना दुख मुसीबत दे दूं, ये मेरे को बिल्कुल भी मेरे लिए खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। और अय्यूब ने पूरे अपने जीवन का, जब तक वो परेशान रहा, कुछ नहीं बोला उसने। बस अपने जीवन के दिन यानी जन्मदिन को वो कोसता था कि मैं पैदा ही नहीं होता तो बेस्ट था। पर परमेश्वर के लिए कुछ बोल के उसने मूर्खता नहीं दिखाई। भजन संहिता 23 के 2 में क्या बोलता है वो? यहाँ पर लिखा है 23 का आखिरी वाले पद में कि वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जब हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं,
तब वो क्या करता है, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, यानी कि आशीषों की भरमार वो हमें देगा, पूर्ण रूप से आशीषित करेगा। एक तरफ तो हमने देखा कि हमारे पाँव हमारे बस में नहीं है, हम पाप ही करेंगे, और जब हम गलती करते हैं, परेशानियां करते हैं और परेशानियों में फंस जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, यदि उस निराशा में भी मेरे ऊपर आशा रखते हो, आप विश्वास रखते हो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर, तो क्या करूँगा मैं, तुम्हें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। प्रेजेंट टेंस है, हमेशा लेके चलेगा, ऐसा नहीं कि ले चलता था या ले चलेगा। प्रेजेंट टेंस है, हमेशा तुम जब इतना विश्वास करोगे, हमेशा प्रभु तुम्हारे साथ 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 चलेगा। ये है परमेश्वर की खूबी। परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। दुनिया में परेशानियाँ, मुसीबत आएंगी और उन मुसीबतों से घबरा कर हमें निराश नहीं होना है। और आगे बोलता है यशायाह के अंदर, यशायाह 26 के 7 में क्या कहता है वो, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्म की अगुवाई करता है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। दुष्ट और धर्मी हमने बहुत पहले दोनों का अंतर समझा था। और धर्मी यहाँ पर कौन है, जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानता है और उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करता है और उसका भय उसके जीवन में है, ये है धर्मी। अगर धर्मी अपनी सच्चाई से मार्ग चलेगा तो उसका मार्ग क्या है, सच्चाई है। और सच्चाई क्या है, प्रभु है। और प्रभु क्या करता है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हम अपने इच्छा से नहीं चल सकते, धर्मी व्यक्ति भी है तो भी अपनी इच्छा से नहीं चलता। परमेश्वर जब तक हमारी अगुवाई नहीं करे, परमेश्वर जब तक हमें राह नहीं दिखाए, हमें आगे आगे नहीं चले, हम नहीं चल पाएंगे। इसीलिए बोलता है यहाँ पर कि तू धर्मी की क्या करता है, अगुवाई करता है। और हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे न्याय के मार्ग में तू हमारे जीवन के अंदर न्याय करता आया है, और तेरे न्याय के मार्ग के हम जो बाट जोते आए, यानी कि हम उसकी राह देखते आए हैं कि तू किस तरह से हमारा न्याय करेगा। ये कौन कह सकता है, जो एक धर्मी व्यक्ति है। क्लास के अंदर सबसे पहले हाथ कौन खड़ा करता है, जिसको याद होता है। जिनको याद नहीं होता वो इधर उधर देखते हैं। वही व्यक्ति बोल सकता है कि प्रभु मैं तेरे न्याय का इंतज़ार करूंगा, जो अपने जीवन को खराई से चलाता है, जिसने में परमेश्वर का भय जिसके जीवन में है। और इसी का हम देखते हैं 42 का 16, इसमें क्या लिखा है, पढ़ो। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। ठीक है, क्या बोलता है, मैं अंधों को एक मार्ग में चलाऊंगा जिसे वे नहीं जानते। कौन है अंधे, शारीरिक अंधों की बातें नहीं करिए यहाँ। जो परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते, जिन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा, उन लोगों के लिए कहता है वो कि मैं अंधों को एक मार्ग में ले चलूंगा। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में निराशा डालता है। हमारा भविष्य हमारे सामने ऐसा दिखता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा भविष्य में अंधकार दिखता है हमें। सब लोग ये बोलते हैं कि तू तेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, और तूने जो ये पथ चुना है इससे तेरे जीवन के अंदर आर्थिक नुकसान ही होगा। तेरे जीवन के अंदर कभी भी तू अच्छा कमा नहीं सकता, तू ऐसे ही जीवन जिएगा दुख और मुसीबत में। ये निराशा डालता है कौन, शैतान डालता है। और किसके द्वारा डालता है, अपनों के द्वारा डालता है। बाहर के व्यक्ति की आप नहीं सुनोगे, सुनोगे क्या? कोई पड़ोसी आके बोल जाए कि आप अच्छे नहीं लगते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। पर आपका बेटा बोल दे या आपका रिश्तेदार बोल दे, आपके दिल में चुभ जाएगा। उस चीज़ को आप निकाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सगे ने, आप जिससे प्यार करते हो, उस व्यक्ति ने आपसे बोला है कि तू किसी काम का नहीं है। शैतान ऐसे चुनता है लोगों को। अय्यूब की पत्नी को शैतान ने चुना अय्यूब के खिलाफ बोलने के लिए, और पत्नी क्या बोलती है, तू परमेश्वर की निंदा कर, मर जाए तो मर जाए। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पूर्ण रूप से वो हार चुका था। अय्यूब आत्मिक रूप से नहीं हारा था, पर सांसारिक रूप से हार चुका था।
उसके सारी संपत्ति जा चुकी थी, उसके पूरे शरीर के अंदर फोड़े हो चुके थे और उस फोड़ों से गंध आती थी और वो ठीकरे का लेके घिसता रहता था। ऐसी अवस्था, पत्नी भी पास नहीं जाती थी। बोलता है ऐसी अवस्था से तो तुम मर जाए तो अच्छा है। ऐसे निराश करता है शैतान अपने ही रिश्तेदारों को द्वारा, ताकि हम उसके मार्ग से हट जाएं और शैतान जो चाहता है वही हो। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि मैं अंधों को एक ऐसा मार्ग पे ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों पे चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके भविष्य को जानते नहीं हैं, पर मैं उनको ले चलूँगा और क्या करूँगा, मैं उनके भविष्य को सिद्ध करूँगा। वो आज तो अंधे हैं, आज तो अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, पर ऐसा समय आएगा जब वो सब कुछ देखेंगे। और आगे बोलता है कि ऐसे पथों में उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूँगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूँगा। ये है परमेश्वर की सच्चाई। क्या बोलता है, उनके आगे मैं अंधियारे को क्या कर दूंगा, उजियाला कर दूंगा। जो भविष्य उनको दिख नहीं रहा है, उस सुनहरा भविष्य उनको दिखने लग जाएगा। जो राह उनको समझ में नहीं आ रही, उस राह पे वो जब वो चलेंगे तो क्या करूंगा, मैं उनको वहीं आशीष दूंगा। जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, पर यहाँ पर क्या बोलता है वो, कि मैं टेढ़े मार्गों को क्या कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है और टेढ़े मार्ग हैं, इस पे चलना मुश्किल है प्रभु, पर प्रभु क्या बोलता है, मेरे संग संग चल तू बेटा, मैं तेरे को क्या करूँगा, तेरे मार्गों को सीधा कर दूंगा ताकि तू निराश ना हो। जीवन यही है, हम जीवन के अंदर जब भी परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे हमारे जीवन में निराशा आएगी, और वो निराशा शैतान डालता है ताकि हम उस मार्ग से दूर हो जाएं। और आगे क्या बोलता है वो, मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा और उनको न त्यागूंगा। ऐसे ऐसे काम करूँगा, बड़े बड़े भलाई के काम करूँगा, और क्या बोलता है, मैं उनको नहीं त्यागूंगा। ये है सबसे बड़ी बात, एक वादा है, एक प्रॉमिस है कि जो परमेश्वर के पीछे चलता है उसको परमेश्वर नहीं त्यागता। अय्यूब जा चुका था इस समय पर, यिर्मयाह के समय पर, यशायाह के समय पर, याकूब जा चुका था, इसहाक जा चुका था, और अब्राहम, ये सब दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। पर परमेश्वर जब भी बोलता था तब क्या बोलता था कि मैं इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मैं इनका परमेश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे चले और मेरे के ऊपर विश्वास करा। इनके जीवन को अगर हम देखें परखें तो इनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी, आसान नहीं था जीवन। एक बंजारों का जीवन जिया है इन्होंने, एक स्थान पर रहते थे, फिर कुछ साल बाद वहाँ से पूरा तामझाम उठा के दूसरी जगह पर जाना। आज हमको एक अच्छा स्थायी घर दिया है, हम उसके बावजूद भी परेशान रहते हैं परमेश्वर से, उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स हैं। परमेश्वर यहाँ सिखाता है कि मैं उन लोगों के मार्गों को जब मैं सीधा कर सकता हूँ तो तुम्हारा जीवन तो पहले ही सीधा चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें विश्वास करना है। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, भजन संहिता उसका 18 का 31 और 32, 31-32। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है। बस, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, ये दाऊद राजा पूछता है और ये बोलता है कि जो मैंने अनुभव किया मेरे जीवन के अंदर, उस अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि मेरे मार्ग भी टेढ़े थे, उसको सीधा करा उसने। मेरे जीवन में निराशा भी थी, उसको आशा में बदला। मेरे को सामने अंधियारा भी था, उसको उसने उजियाला कर दिया। दाऊद राजा, एक दाऊद चरवाहा था, उस चरवाहे से उसको क्या बनाया, राजा बना दिया। बोलता है कि मैं राजा बन गया, उसका कारण क्या है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है। उस ईश्वर के अलावा मैंने और कहीं सच्चाई नहीं देखी, इसलिए बोलता है वो कि उसको छोड़ कोई ईश्वर है क्या। उसने मुझे चरवाहे से क्या बना दिया, राजा बना दिया, इतना बड़ा काम कर दिया उसने। और हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है। जो ईश्वर जिसने बोला है, और क्या बोलता है, एक चट्टान है, वो स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। जो वचन उसने कह दिए उस वचन के ऊपर स्थिर रहेगा वो, हमको छोड़ के भागता नहीं है। शैतान की एक आदत होती है, हमें गड्ढे में डालता है और भाग जाता है। शैतान और परमेश्वर में बहुत अंतर है। परमेश्वर हमें चुनता है ताकि हम परमेश्वर के मार्ग पे चलें, हमारे मार्ग को सीधा करता है, हमें आशीष देता, हमारे जीवन में खुशियाँ देता है। ये परमेश्वर का काम है। उसको आशीषें देना मनुष्यों को अच्छा लगता है। वो चाहता है हर एक मनुष्य कहाँ जाए, स्वर्ग राज्य में जाए। और शैतान क्या चाहता है, स्वर्ग में जाने वाले को भी तोड़ लूँ मैं।
उसके जीवन के अंदर निराशा डाल के उसके जीवन को मैं ख़त्म कर दूँ। और यहाँ बोलता है वो दूसरी आयत में, यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटीबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। कटीबंध बांधता है। कमर हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम कंट्रोल हो जाते हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप जान लो, पुलिस वाले भी जब पकड़ते हैं ना एक चोर को, पीछे बेल्ट से पकड़ते हैं, फिर वो भाग नहीं सकता, कंट्रोल में आ जाता है वो। जैसे कुत्ते का कंट्रोल पॉइंट गला है, हाथी का कंट्रोल पॉइंट उसका कान है, ऐसे मनुष्य का कंट्रोल पॉइंट उसकी कमर है। बोलता है कि उस कमर को मैं क्या कर दूंगा, बांध दूंगा, उसको टाइट कर दूंगा, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, ताकत मिलेगी। कभी आपको वेट ज़्यादा उठाना हो ना तो टाइट कमर पे बांध लो, आप वेट उठा सकते हो। ये परमेश्वर हमें सिखाता है प्रैक्टिकल रूप से कि हमें क्या चाहता है, वो बल देना चाहता है, शक्ति देना चाहता है। बोलता है कि मैंने तुम्हें, वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटीबंध को बांधता है और ताकत देता है मुझे। क्यों? और मेरे मार्ग को क्या कर देता है, सिद्ध कर देता है। जो मैं चल रहा हूँ, जिस जगह में चल रहा हूँ, उस मार्ग को क्या कर देगा, वो सिद्ध कर देगा। परमेश्वर हमें इन वचनों से यही सिखाता है कि हमारे मार्ग, मनुष्य के मार्ग टेढ़े ही हैं। कितना भी मनुष्य सीधा चलना चाहे, उसके बावजूद भी मनुष्य टेढ़ा ही चलता है, जब तक वो परमेश्वर उसके साथ ना हो। और जब परमेश्वर उसके साथ होता है, परमेश्वर के ऊपर मनुष्य पूर्ण रूप से विश्वास करता है और उसके भय मानता है, तब परमेश्वर क्या करता है, उसके मार्ग को वो सीधा कर देता है, उसके मार्ग को सिद्ध कर देता है। जहाँ भी वो चलेगा उसको वो परमेश्वर आशीष देगा। ये है सच्चाई। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, जितने लोगों ने भी सुसमाचार को सुना, सबको आशीषित करना है ईश्वर। और एक वचन जो आपने हमें दिया है ईश्वर, कि हमारे चाल चलन आप शुरू से जानते हैं, हमारे चाल चलन आपको ज्ञात है ईश्वर, कि हम सीधा भी चलना चाहेंगे तो भी हम टेढ़े ही चलेंगे ईश्वर, हम गलत मार्ग पर ही चलेंगे मेरे प्रभु। उसके बावजूद भी आपने हमसे प्रेम किया ईश्वर, उसके बावजूद भी आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आपने हमारे मार्गों को सीधा करा। आपकी ये भलाई, आपका ये अनुग्रह हम पे बना हुआ है, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। हमारे जीवन से निराशाओं को दूर करके ईश्वर एक उज्याला देना, एक आशा देना ईश्वर। हमारे अंधेरों को आप हटा के मेरे प्रभु एक उज्याला देना ईश्वर, ताकि हम हमारे आने वाले कल को और बेहतर कर सकें ईश्वर। मेरे प्रभु, हमारे भविष्य को आप आशीषित करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। हर प्रकार से आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।